नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज। खबर इंदौर से है। इंदौर पहुंचे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस बौद्ध। इंदौर के विजयनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष ने कहा कि महाबोधि विहार आंदोलन को मुक्त कराने को लेकर देश भर में 21 जुलाई को राष्ट्रपति के नाम देंगे ज्ञापन। आइए सुनते हैं क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस बौद्ध ने। नमस्कार, संविधान समाचार से मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज। आज हमें इंदौर के विजयनगर रविदास धाम में, यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो हम इनसे चर्चा करेंगे ये क्यों बुलाई गई है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मैं बीएस बौद्ध हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि हमारे मानव तथागत बुद्ध करुणा, मैत्री, अहिंसा और मानवता का संदेश विश्व को दिया है। और भारत की जो धरती है वो तथागत बुद्ध के नाम से जानी जाती है। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब विश्व में जाते हैं तो उनका कथन रहता है कि ये हम भारत को बुद्ध की भूमि से आए हैं। इसका क्या उद्देश्य है आज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? आज का उद्देश्य यह है कि तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बौद्ध ज्ञान में, वहाँ महाबोधि महाविहार सम्राट अशोक ने बनवाया था। उस विहार का प्रबंधन वो होना चाहिए बौद्धों के पास। जैसे ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब अपने अपने मंदिरों का प्रबंधन या अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करते हैं, ऐसे ही बौद्धों का प्रबंधन होना चाहिए। वहाँ विश्व के लोग आते हैं और आस्था का केंद्र है सबका, अम्बेडकरवादियों का आस्था का केंद्र है। तो लेकिन वहाँ का प्रबंधन गैर बौद्धों के पास है। और गैर बौद्धों के पास होने से क्या है कि वहाँ पर जो है कुछ ऐसी गतिविधि चलती हैं जो वैज्ञानिक नहीं है, तार्किक नहीं है, और वहाँ का स्वरूप भी प्रभावित किया जा रहा है। तो इसके लिए आंदोलन चल रहा है। 12 फरवरी से धरना प्रदर्शन भी हुआ। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काफ़ी लोग गए, हम लोगों ने सभाएं भी की। तो उसमें अब जो हमारा ये है कि हम इसमें आंदोलन जब तक करते रहेंगे जब तक हमारो गैर बौद्धों से हटाकर बौद्धों को वहाँ का नियंत्रण, पूरा प्रबंधन नहीं सौंप दिया जाता। 21 तारीख को एक पूरे देश में कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाएंगे कि जो प्रबंधन है पूरा गैर बौद्धों से हटा बौद्धों को सौंपा जाए। इंदौर में भी दिया जाएगा कलेक्टर को ज्ञापन। धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद शांतिपूर्ण ज्ञापन देंगे। तो उसी संदर्भ में ये पूरे देश में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि इसको हम लोगों को आंदोलन को सफल बनाना है और सबको मिल के टीम भावना से बौद्ध जो अनुयायी हैं वो और प्लस अम्बेडकरवादी जो भी संगठन है सब मिल के उस दिन ज्ञापन देंगे। तो सर, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का इसमें क्या योगदान रहा है? सभी जो अम्बेडकरवादी संगठन है उनका सभी का योगदान रहा है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने लाखों लोग वहाँ बौद्ध ज्ञान में गए, धरना प्रदर्शन किया, आर्थिक सहयोग भी किया और कई जो है विशाल सभाएँ भी करी। तो शुरू से ही जुड़ी है उसमें आंदोलन में कि ये चूँकि तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली है और हमारी प्रतिष्ठा का, हमारा जो है गौरव का प्रतीक है, उसको मुक्त कराने के लिए हम दो आंदोलन कर रहे हैं। कब से चला रहा है ये आंदोलन? ये 12 फरवरी 2025 से चला है और उसमें बड़े मात्रा में पूरे देश में चला है, सभाएँ हुई हैं। और वहाँ पर इसमें वहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किए हैं। कुछ बिहार सरकार ने हमारे धर्मगुरुओं के साथ अनुचित व्यवहार भी किया है, तो उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो अगर ये मांग सरकार 21 तारीख को आंदोलन देने जा रही है भारतीय बौद्ध सभा के पूरे भारत में, अगर इसके बाद भी बीटी एक्ट निरस्त नहीं किया गया तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? हाँ, तो हमारी एक सूत्री मांग है बीटी एक्ट 1949 निरस्त करे, जो संविधान के बनने के पहले का है। और संविधान में सभी को अधिकार है, 25 से 28 के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें व्यक्ति अपने धर्म के स्थलों का प्रबंधन करेगा, नियंत्रण करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। इसके बाद भी ये पूरी अवैधानिक है, अन्यायपूर्ण है, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जब तक हम लोग जारी रखेंगे जब तक ये प्रबंधन जो है बौद्धों को नहीं सौंप दिया जाता। तो महाबोधि विहार ये क्यों प्रसिद्ध है, इतना चर्चित हो रहा है, इसके बाद लोग इतना विरोध कर रहे हैं, इसको एक्ट निरस्त नहीं कर रहा है, इतना आंदोलन करना पड़ रहा है? एक्चुअल में ये विश्व में इसलिए केंद्र है कि विश्व में बहुत सारे देश बौद्ध देश हैं और कई विदेशों के, विश्व के लोग वहाँ पर आते रहते हैं। कई के वहाँ पर स्थल बने हुए हैं, जापान के, चाइना के, म्यांमार के और थाईलैंड के, कई देशों के।
तो वहाँ पर सभी देशों के लोग आते हैं, आस्था का केंद्र है। चूँकि भगवान बुद्ध को तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे गौरवशाली स्थान है वो, तो इसलिए उसके लिए सबका भावना जुड़ी। विदेशों में भी आंदोलन हो रहा है, वहाँ भी लोग इसके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं कि इसको मुक्त किया जाए गैर बौद्धों से। सर एक क्वेश्चन और है कि जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे बहुत व्यक्ति बैठे हैं जहाँ के बहुत व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सरकार उनको जेल में डाल रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? वो भी अनुचित है। अगर अवैधानिक रूप से बिहार सरकार कार्रवाई कर रही है उसका भी हम विरोध करते हैं कि किसी को, हमारे धर्मगुरुओं के, हमारे पूज्य हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, उनको छोड़ा जाए। और सब लोग, हम पूरे अम्बेडकरवादी और बौद्ध अनुयायी मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं, सबका सहयोग है इसमें। तो अन्य पार्टियाँ वहाँ जा रही हैं, वो भी उसका समर्थन कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो प्रथम स्थान था जहाँ आंदोलन चल रहा था, वो स्थान परिवर्तन कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? हाँ, वो बिहार प्रशासन का अनुचित कार्य है। वहाँ पर हमारे कई सांसद, कई विधायक, माननीय कई पार्टी के सदस्य हैं, अम्बेडकरवादी जो संगठन है, जो उसमें आस्था रखते हैं, उनने सभी ने समर्थन करा है। और वो तो अनुचित है कि इस तरह का अगर जो भी बिहार सरकार द्वारा स्थान परिवर्तन किया गया या उनको गिरफ्तार किया, सभी अनुचित है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जो है, हम चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है, जब तक ये हमारी समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो जाती, जब तक ये जारी रहेगा। और जैसा भी हमें निर्देश मिलते रहेगा, हम पूरी तरीके से मध्य प्रदेश और पूरे देश के साथ और दुनिया में के लोग भी जिसका समर्थन कर रहे हैं, हम उसके लिए पूरी जी जान से इस कार्यक्रम में लगे रहेंगे। आप इंदौर से, इंदौर में ज्ञापन देंगे, तो इंदौर की क्या तैयारियाँ हैं? इंदौर के ज्ञापन के लिए तैयारी, हमारी मोहल्ले और क्षेत्रों में मीटिंगें चल रही हैं। उन मीटिंगों के माध्यम से हम लोगों को तैयार करके, और जो लोग, हम ही क्या तैयार कर रहे हैं, अब तो देश के बच्चे बच्चे में जुनून खड़ा हो गया है, इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हम उसको अपने बिहार को लेकर रहेंगे। हम ये आंदोलन इस विषय में करने जा रहे हैं कि हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के जो ज्ञान स्थली है, महाबोधि महाविहार, वो मुक्त कराने के लिए वहाँ पे गैर बौद्धों का कार्यभार संभाल रहे हैं। जो कि हम चाहते हैं कि वो बौद्धों का है, बुद्ध भगवान का है, बुद्ध बने। उसके बाद में उन्होंने करोड़ों बुद्धों को बने, और वो करोड़ों को बुद्धों के वंशज को, उनको उनके हक अधिकार में उनको मिलना चाहिए। उन पे जैसे कि मुसलमानों के मस्जिदों पे मौलवी का कब्जा रहता है, मौलवी वहाँ के कथा भागवत वो जो भी करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। उसी प्रकार गिरजाघर के अंदर क्रिश्चन लोगों का जो रहता है, तो वहाँ पे पादरी साहब रहते हैं, वो पादरी कराते हैं। सिखों के गुरुद्वारों में जाएं तो अपन को सिख समाज के लोग करवाते हैं। इसी हिसाब से कि हमारे भगवान तथागत गौतम जी का, बुद्ध भगवान का वो जन्म तपोभूमि है, और उन्होंने संसार को ज्ञान और करुणा का और प्रज्ञा का मतलब जो भाव दे कर के पूरे संसार को सुख शांति का के ना ही बेरेन बेरानी समन्तीत कुदा चनंग आ बेरेन चा सम्मति एस धम्मो सनंतनो। संसार में बेर से बेर शांत नहीं होता, अबेर से ही बेर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। तो सनातन नियम यही बोलता है कि भाई जो जिसकी चीज़ है वो उसको मिलना चाहिए। सुरेश इंद्र बौद्ध है। मैं इस RVM इंदौर यूनिट का कोषाध्यक्ष हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे वहाँ पे ये जिस तरह का ये भेदभाव चल रहा है, ये कई दिनों से देखा जा रहा है। हमारे बुद्ध भगवान का जो उनकी महाबोधि विहार है, वो विहार इन्होंने, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। जबकि होना ये चाहिए था कि बौद्धों का उसमें पूर्ण अधिकार होना चाहिए। और इसी के लिए हम 21 तारीख को धरना प्रदर्शन रैली कर रहे हैं, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साथी ज्ञापन देने के लिए निकलेंगे सड़कों पर। कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी जो आंदोलन रैली, कहाँ से होगी? ये रविदास बौद्ध विहार से, विजयनगर से स्टार्ट होगी। ओके। ये महाबौद्ध आंदोलन चल रहा है, इसमें
बौद्धों का कब्जा होना चाहिए पूर्ण रूप से, जिसमें गैर बौद्धों का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यही बीटी एक्ट को रद्द करें, यही मेरा विचार है।